ये देखो कितना खूबसूरत सूट है ना? वाह 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 वाह। वो देखिए आंटी। अच्छा, दिस वन? या ये देखो, ये कलर कितना प्यारा लगेगा मेरी बेटी पे। आंटी इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। बिस्मा, अगर कीमत की वजह से छोड़ रही हो ना तो ऐसा मत करो, ले लो बेटा, ले लो। नहीं आंटी, यहाँ और भी तो जोड़े हैं, हम वो देख लेते हैं। ये वाकई बहुत महंगा है। देखो बेटा, जैसे राहिम मेरा बेटा है ना, ऐसे ही तुम भी मेरी बेटी हो। और राहिम जिस चीज पर हाथ रख देता है, चाहे उसकी कीमत जो भी हो, मैं उसे लेकर देती हूँ। तो इसी तरह तुम भी जो पसंद आता है ना ले लो, कीमत मत देखो। आंटी आज आपकी बातें सुनकर लगा जैसे मेरी माँ मेरे सामने खड़ी है। तो फिर आंटी ना कहो ना, अम्मी कहो, और अपनी अम्मी के साथ खुल के शॉपिंग करो। चलो आ जाओ, ये ले रही हूँ, बस हम ये लेंगे और अनदर। राहिम, अभी प्रपोजल में तो बहुत टाइम है, लेकिन तुमने कंपनी के लिए जो कुछ कंट्रीब्यूट किया है वो बहुत अच्छा है। तो कंपनी ने तुम्हारी सैलरी में इंक्रीमेंट का डिसीजन ले लिया। रियली बॉस? आखिर तुम्हारे मेहनत का नतीजा। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी होने वाली बीवी की किस्मत बहुत अच्छी है। मेहनत तुम्हारी, किस्मत उसकी। बॉस, आई एम रियली ग्रेटफुल। बस इसी तरह मेहनत करते रहो जी। ठीक है? कंग्रेचुलेशन अगेन। थैंक्स बॉस। कीप इट अप, कीप इट अप। वाह भाई वाह, मेरी भाभी तो फुल बिजनेस वुमन बन गई हैं। फोन पे डिलीवरीज, वाह भाई वाह, क्या बात है भाभी आपकी। हाँ हाँ, उड़ा लो भाभी का मजाक। भाई मैं कहाँ मजाक उड़ा रही हूँ, मैं तो सच कह रही हूँ। ये सब तुम्हारा किया धरा है, वरना मुझे कहाँ इन सब बातों की समझ थी। पता नहीं ये प्रॉब्लम हमारी औरतों में क्यों है कि अपनी हर बात पर खुद को अंडर एस्टिमेट करती हैं। और देखिएगा ये बिजनेस बहुत चलेगा। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम ऑफिस नहीं गई? नहीं, आज वो टेलर के पास जाना था तो ऑफिस में पहले ही बता दिया था कि आज मैं ऑफिस नहीं आऊंगी। छुट्टी कब से ले रही हो? 1 हफ्ते बाद से। अच्छा ये बताएं कि आप टेलर को अपने कपड़े दिए? नहीं ना, टाइम ही कहाँ मिला। भाभी इतना कम वक्त रह गया है, बस आज आप मेरे साथ चल रही हैं। हाय हाय, तो ये डिलीवरी का खाना कौन तैयार करेगा? भाई जब वो डिलीवरी बॉय आके अपना खाना ले जाएगा तो हम चले जाएंगे, ठीक है? अच्छा हाँ, मुझे भी 1 प्लेट बिरयानी चाहिए। बनेगी तो दूंगी ना, अभी मैं थोड़ा हिसाब कर रही हूँ। भाभी लेकिन मुझे भूख लगी है। अच्छा ना, कुछ करती हूँ, थोड़ा सा हिसाब है, फिर इसके बाद मैं देती हूँ, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अरे सर आप यहाँ? सर आपने क्यों तकलीफ की, मुझे बुला लिया होता। नहीं, तकलीफ की कोई बात नहीं है। एक्चुअली यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि अपनी कुछ अकाउंट की डिटेल्स ले लूं। ऑफ कोर्स, एनी टाइम सर। आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे सर? नहीं, इट्स ओके। सर किसी को ढूंढ रहे हैं? हाँ, एक्चुअली वो आपके ऑफिस में एक खातून होती है, वो नजर नहीं आ रही मुझे आज। बिस्मा की बात तो नहीं कर रहे? वो आज छुट्टी पे है। अच्छा, वो जनरली उन्हीं के साथ डीलिंग होती है, इसलिए पूछ रहा था। आप मुझे बताइए, जाए ऑफिस में चलिए मेरे, वहां मैं मंगा देता हूँ आपको। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। यार ये मोबाइल बेच रहे हैं। 18 में जाएगा ये। यार नया फोन है, डब्बा नहीं है तो क्या हुआ, मोबाइल और चार्जर तो है। 25 का है, तुम 20 का तो लो कम से कम। 18 में देना है तो दे, वरना नहीं हो सकता। वारा ही नहीं है बिल्कुल भी। चलो यार, 18 दो। मैं डाल देता 2000, क्या जाएगा यार। वारा ही नहीं है। वारा नहीं है। चलो 18 तो मिले।
मालिक से कह दूंगा कि घर जाते हुए लड़कों ने मोबाइल छीन लिया, नया फोन दे देगा। अभी तो मजे कर मंजूर। जी जी आप बैंक में काम करती हैं? जी मैंने आपको वहां देखा था, आप शायद मुझे पहचान गए। जी मुझे जाना है। मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ? नो थैंक्स। भाभी एक गिलास पानी पिला दें प्लीज। पता नहीं कहाँ से मुंह उठाकर आ जाते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि अमीर कभी लोग हर लड़की को अपनी मिराज की समझते हैं। अरे अरे अरे, इतना गुस्सा क्यों भड़क रही हो? ये लो ठंडा पानी पियो और अपना दिमाग ठंडा करो। पता नहीं मॉल में भाभी एक आदमी मिला, बिना वजह मेरा रास्ता रोककर लिफ्ट देने की बात करने लगा। अच्छा, मैंने तो उसको ऐसी खरी खरी सुनाई कि वहीं घबरा गया। बहुत अच्छा किया। 2 और सुनाती ना तो आइंदा उसकी जरूरत ना होती किसी और के साथ ऐसा करने की। मुझे तो सोच सोच कर अभी इतना तैश आ रहा है कि पास रखी कोई चीज के मुंह पे दे मारती। अरे अरे अरे, बैठो, शुक्र करो कि उसने कुछ और नहीं कहा और ना पीछा किया। ये तो ठीक कह रही हैं आप। और वो इतने गुस्से में मुझे राहिम के फोन का भी पता नहीं चला। कब से बज रहा है भाभी, आपने बताया नहीं मुझे। अरे बाबा, तुम्हें इतने गुस्से में देख के डर गई थी। मंजूर भाई खैरियत तो है आप इस वक्त? आंटी नहीं है? नहीं, वो खाला की तरफ गई हुई है। आप बताएं कैसे आना हुआ? वो राहिम। क्या बात है मंजूर भाई, सब ठीक तो है ना? यार मैं अपनी परेशानियां बता बता कर शर्मिंदा होता जा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। मंजूर भाई आप मुझे परेशान कर रहे हैं, आप बताएं तो सही, बात क्या, मुझसे शेयर करें, क्या बात है? यार राहिम वो हमारी शेरवानी और बाकी चीजों के लिए ऑफिस से पैसे मांगे थे, साफ इनकार कर दिया। घर में बताऊंगा तो आलिया लड़ेगी, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। बस इतनी सी बात, और आप इतना परेशान हो गए, क्या हो गया? आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आप घर पे बताएं ही मत। पर सच पूछें तो मुझे शेरवानी पहनने का कोई शौक भी नहीं, बाकी जितनी चीजें हैं वो मैं खुद मैनेज कर लूंगा। पैसे कैसे आएंगे? मैं यही कहूंगा कि आपने मुझे पैसे दे दिए थे और उन्हीं पैसों से मैंने सूट सिलवा लिया। यार एक तुम ही हो जो मुझे समझ लेते, वरना कोई नहीं समझता। आज अम्मा पापा जिंदा होते ना तो बात ही कुछ और होती। मैं तो इस काबिल भी नहीं हूं यार। मंजूर भाई आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप मेरे बड़े भाई, आप बिल्कुल किसी बात की टेंशन ना लें, सब ठीक हो जाएगा। अगर आपको और पैसे चाहिए तो आप नहीं यार, और शर्मिंदा नहीं करो, इतना ही किया बहुत है। थैंक यू, गॉड ब्लेस। वाह, आज तो कुछ ज्यादा ही हसीन लग रही है। क्या बात है?
कम है। क्यों तैयार हुई हो आज इतना? मैंने पूछा क्यों तैयार हुई हो आज इतना? बोलो, क्यों तैयार हुई हो आज इतना? मैंने पूछा। डिजाइनर ने तुम मुझसे पहले देख लिया। That's so sad, you know. अब आइंदा तुम्हें नहीं देखेगा, नहीं देखेगा तुम्हें। हाँ वही तो। राहिम वो कितनी अच्छी लग रही है ना। हाँ बहुत अच्छी लग रही है यार। ये रिंग दिखाएगा। बहुत कॉस्टली होगी ये ले। चले? हाँ चलो, थैंक यू। राहिम क्या प्रॉब्लम है? जब से हम आए तो मुस्तकिल फोन पे लगे हुए हो। अब क्या करूं, जब तुमने ऑफिस टाइम पे मुझे शॉपिंग के लिए बुला लिया तो काम भी तो करना है ना। ठीक है, मेरी गलती है, आज के बाद कभी नहीं बुलाऊंगी। तुम्हें इतनी जल्दी गुस्सा क्यों आ जाता है? ताकि तुम मुझे आइसक्रीम खिलाओ। ऐसे सुनो, मेरा इंक्रीमेंट हो गया। ओह रियली? ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तुम आइसक्रीम नहीं बल्कि ट्रीट लूंगी। जितनी मर्जी ट्रीट्स, ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है। ये सब पुरानी बात है। जब इतनी मेहनत करोगे तो तरक्की तो होगी। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से। तुम ही मेरा लकी चार्म। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो सब कुछ अच्छा हो रहा है। बस हमेशा मेरे साथ है। राहिम मेरी जिंदगी तुमसे शुरू और तुम पे खत्म है। बस मेरा साथ कभी मत छोड़ना। मर के भी नहीं छोड़ूंगा। चलें? मुझसे जबान जरा सी की ना, जबान खींच लूंगा मैं। खुदा के वास्ते भाई बस कर दे। तंग आ गई मैं रोज रोज के झगड़ों से। फना फी अल्लाह, फना फी अल्लाह। दवाई ली थी आपने सुबह? पता नहीं, शायद ली थी। शायद का क्या मतलब है? क्या हो गया आपको? दवाई तो आपको रोज लेनी है। ये देखिए, ये बीपी कहाँ जा रहा है? इतना हाई बीपी ठीक नहीं होता। अरे क्या हो गया है बेटा? इस उम्र में बीपी हाई नहीं होगा तो फिर क्या होगा? तुम मेरी फिक्र बिल्कुल ना करो। तुम तो अपनी शादी की फिक्र करो बस। अम्मी मैं मजाक नहीं कर रहा। तो मैं कौन सा मजाक कर रही हूँ? अच्छा गुस्सा ना करो। पक्का वादा, मैं अब दवाई याद से खाऊंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। पापा ने भी अपनी केयर नहीं की थी और इतनी जल्दी मैं यूं अकेला छोड़ के चले गए। प्लीज अब आप मेरे साथ ऐसा मत करें। डोंट डू दिस टू मी प्लीज। क्या हो गया है? जरा सा बीपी तो हाई हुआ है ना। आपके लिए जरा सा होगा, मेरे लिए नहीं। मेरा तो सब कुछ आप है। अच्छा मेरी जान, पक्का वादा, प्रॉमिस। अब मैं हर रोज टैबलेट लूंगी, कभी नहीं भूलूंगी मेरे बच्चे, कभी नहीं भूलूंगी। मेडिसिन कहाँ पड़ी? मैं लिख रहा हूँ। मेरे रूम में जाओ, फिक्र नहीं करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। पगला है बिल्कुल, जरा सी बात पे परेशान हो जाता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
मेरी आपके बैंक की मैनेजर से बात हो सकती है मिस बिस्मिल? छुट्टी पर 1 महीने की शादी। ओके, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अरे आ गए आप। जाओ ईमान, अपने बाबा के लिए पानी लेकर आओ। जोड़े के खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, इतनी फजूल खर्ची। हाथ रोको अपना। रस्मों रिवाज भी होते हैं मंजूर। रस्म रिवाज भी देखो और अपनी जेब भी देखो। आप तो जेब की बात ऐसे कर रहे हैं जैसे पैसे आपने दिए हों। और वैसे भी ये मेरे और बिस्मा की कमाई के पैसे हैं। आपको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? चुप! मुझसे जबान जरा सी की ना, जबान खींच लूंगा मैं। खुदा के वास्ते भाई बस कर दे, तंग आ गई मैं रोज रोज के झगड़ों से। तंग आ गई हूं तो सुबह निकाह पढ़ा के रुखसती करा लो अपनी। तंग आ गई हूं मैं। ये सब तुम्हारी बदतमीजी का नतीजा है कि बिस्मा मुझसे जबान चला रही है। 4 दिन रह गए उसके इस घर में और आपने इतनी बेरहमी से उसको रुला दिया। हाँ तो रोने दो ना, मैं नहीं डरता उसके मगरमच्छ के आंसू देखकर। तंग आ गई है। आप आए ना, वो घर फैला हुआ है, आए ना। यहाँ बैठे। वो बेफिक्र हो जाओ, मैं बैठ जाऊंगी। अरे बेटा बिल्कुल बेफिक्र। ये पानी पिए। अब आंटी मुझे एक काम याद आ गया, मैं आ रहा हूँ। हाँ बेटा जाओ, मगर ये सब तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी बेटा? आंटी ये तो रस्म रिवाज होते हैं ना। बहुत खूबसूरत जोड़े बनाए तुमने, वाह 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 वाह। साहब क्या हाल चाल है अंकल? क्या हो रहा है अंकल? काम धंधा क्या कर रहे हो? शुक्र है अल्लाह का, बस वही अपना काम धंधा चल रहा है और क्या करेंगे। क्या चल रहा है ना? बिल्कुल। हाँ भाई गुल्लू, शुक्र है। एक पान बना यार टाइट सा, और पैसों का मत पूछना, मीटर शॉर्ट है मेरा। कैसी बातें करते हो यार मंजूर भाई, पहले कभी पैसों की बात की है आपसे? जल्दी कर, लगा दे यार भाई को एक पान लगा दे। और तबीयत तो सही है आज? अबे हाँ ना, कहा ना, चुप बैठ, मीटर शॉर्ट है मेरा, और जल्दी कर यार। पान लगा दे यार भाई का, जल्दी लगा दे भाई, आज मैसेज जरा मूड में लग रहे हैं आज। गलती हो गई यार, ऐसा नहीं करना चाहिए था आज। बिस्मा की सैलरी आनी कल, टाइमिंग आउट हो गई। चल जी जी आप ही, क्या हो गया है? मैं अपनी बहन को एयरपोर्ट से लेने खुद आऊंगा, आप परेशान क्यों हो रही हैं? बस 10:30 बजे का टाइम कंफर्म है ना फ्लाइट का। बट डन डन, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अम्मी कल आप ही आ रही हैं? हाँ बताया था उसने मुझे, कह रही थी कि फ्लाइट कंफर्म करके बताएगी। जोहेर भी आ रहा है? नहीं वो नहीं आ रहे, उन्हें छुट्टी नहीं मिली। भाई रोजी का सवाल है ना, यही बड़ी बात है कि वो निदा और बच्चों को भेज रहा है। जी
अच्छा, ये ना कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, ये कल तुम कैश करा लेना। क्यों क्यों कैश करवाने, आप अपने लिए रखें ना। पकड़ तो सही। तो मेरा तो सब कुछ तुम्हारा ही है बेटा। वैसे ये तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारे नाम से लिए हैं, और जो निदा के नाम से लिए थे ना, वो मैंने उसको दे दिए। चलिए मैं कल कैश करवा लूँगा। छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया तुमने? जी अम्मी। पूरी 1 महीने की ले रहे हो ना? नहीं, 1 महीने की तो मुश्किल थी, बस 15-20 दिन की मिली है। कल आखिरी दिन है ऑफिस का, कल आप ही भी आ जाएंगी, परसों से छुट्टी। चलो ठीक है। वैसे एक बात है, वो जो मंजूर है ना, उसकी हरकतें मुझे बड़ा परेशान करती हैं। अब क्या कर दिया उन्होंने? पता है, कल शाम को ना मैं बिस्मा के घर गई थी, वो कुछ जोड़ों वोड़ों के पैसे देने थे, तो वहां से मंजूर के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। मुझे देख के ना फौरन खामोश हो गया और फिर घर से चला गया। अम्मी, अब ये छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती है ना, और वैसे भी जब बंदे की जेब में पैसे ना हो तो वो टेंशन में, गुस्से में आके इसी तरह रिएक्ट करता है। बहन की शादी है, उनके पास पैसे नहीं है, परेशान होंगे इसलिए गुस्सा कर रहे होंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें। ये तो है, अल्लाह करे ऐसा ही हो। वैसे मुझे लगता बड़ा चालाक है। आपके साथ तो कोई ऐसी वैसी बात नहीं की ना? नाराज हो मुझसे? नहीं भाई, भला मैं आपसे क्यों नाराज होंगी? नाराज होना ही चाहिए, मैं हूं ही इतना बुरा? आप बुरे नहीं हैं। ऐसी बात है, तुम्हें दुख देता हूं और हालिया को तकलीफ देता हूं। बहुत बुरा हूं मैं, लेकिन मैं क्या करूं बिस्मा? घर का मर्द जब कमा नहीं सकता ना, तो बिल्कुल ऐसी एहसास करता है। मुझे गुस्सा आता है अपनी बेचारगी पे, कुछ नहीं कर सकता। भाई आप दिल छोटा मत करें, और आज के लिए आई एम सॉरी। यानी मुझे आज क्यों इतना गुस्सा आ गया, और ऐसे परेशान मत हो। मेरा जो कुछ है वो आपका ही तो है। बहुत अच्छी हो तुम, बहुत अच्छी। मैं कल ही बॉस से बात करके पैसे लाने की कोशिश करता हूँ। चलता हूँ। अच्छा सुनो, वो कल तनख्वाह आ जाएगी ना तुम्हारी? जी भाई आ जाएगी, और मैं आपको खाने की कुकिंग के पैसे भी दे दूँ। नहीं नहीं, मैं इसलिए थोड़ी पूछ रहा था, ऐसे ही पूछा मैं। अच्छी तरह जानती हूँ भाई कि आप क्यों पूछ रहे थे, बहुत अच्छी तरह। डर रही हो मुझसे? जी नहीं। तुम अकेली रहकर बोर हो जाती हो ना? नहीं होती? नहीं होती हूँ। मैंने तुम्हारी इस बोरियत का एक इंतजाम किया है। फराफी अल्लाह, फराफी अल्लाह। Perfect. Please come. आज तुम यहां बैठो। बैठो।
Sit down. Thank you, Shama. Thank you so much. So do you like it? मैंने आज सोचा कि तुम्हारी सालगिरह पर तुम्हें तुम्हारे कमरे से निकालने का तोहफा दे दिया। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? कैसा लगा? अच्छा। डर रही हूं मुझसे? जी नहीं। तुम अकेली रहकर बोर हो जाती हो ना? नहीं होती? नहीं होती हूँ। मैंने तुम्हारी इस बोरियत का एक इंतजाम किया है और वो इंतजाम बहुत जल्द हो जाएगा, बहुत जल्द। लेट्स ईट। ये मैंने बाहर से ऑर्डर करवाया। कहाँ जा रही हो? मैंने खाना खा लिया है। लेकिन मैंने तो नहीं खाया ना खाना। मैं तो अभी खाऊंगा और जब तक मैं खा रहा हूं तुम्हें बैठना पड़ेगा। सो प्लीज सिट। मैंने बड़ा मजे का खाना ऑर्डर किया है और आई होप यू लाइक इट। एक्चुअली अब तुम्हारे टेस्ट और फ्लेवर्स का तो मुझे पता नहीं है, बट आई एम होपिंग दैट यू लाइक इट। Have it. Have it. Nice. Very good. May I come in, boss? Yeah, come in, sure. बॉस ये मेरी शादी का कार्ड है, मैं कल ऑफ कर रहा हूँ, मैंने सोचा आज खुद ही आपको दे दूँ। ओह, वेरी नाइस। काम करो तुम, या अनीस को दे दो, वो मुझे डेट फेट याद दिला देता है। श्योर। बॉस आप आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट। थैंक्स बॉस। कांग्रेचुलेशन। बेटा आकर तुमने मेरा दिल खुश कर दिया, और पता है सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे मुस्तफा के आने की हुई है। अल्लाह, मेरा बच्चा कैसे आके लिपट गया, कसम से ठंड पड़ गई मेरे कलेजे में। मुस्तफा को अच्छी तरह खाना खिलाकर सुलाया है ना? जी अम्मी, मैंने उसे ठीक तरह खाना भी खिला दिया था और सुला भी दिया था। अब आप चाय पी लें। बस नेता, मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगी, तुम आते ही काम में लग गई हो। क्या हो गया नहीं, अगर आप इस तरह से कहेंगी तो आप ही को बुरा लगेगा। वो इस घर से रुखसत होकर गई है, सारे रिश्ते खत्म करके तो नहीं गई। क्यों आप ही? देखा, ये है ना मेरा भाई। चलो अब चाय पी लो। हाँ, खाना भी आज आप बनाइएगा। लीजिए अम्मी। अरे क्या खाएगा मेरा भाई, मैं अपने हाथों से पका कर खिलाऊंगी। बस ठीक है। गाजर का हलवा आपके हाथ का मेरा फेवरेट, जरूर बना। देखा अम्मी, आते ही मुझे मुश्किल मुश्किल कामों में लगा दिया, बदमाश कहीं का। बस हो गया प्रिया।
आइए आइए। वालेकुम जी। मैं राहिम का बॉस। मैं दुल्हन का भाई मंजूर, ये मुझे दे दीजिए। श्योर श्योर। आइए ना, आइए आइए। आप शायद मुझे पहचान। जी मुझे जाना है। मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ? नो थैंक्स। उफ, अगर आप इतनी खूबसूरत लगेंगी तो मैं तो खुशी के मारे पागल हो जाऊंगा। मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई काम है तो ऐसे ही बोल दो। हाँ, एक बहुत ज़रूरी काम है और वो ये कि ये बताओ कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तुम्हारा फेवरेट कलर पहना है? हमेशा की तरह बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली अब मैंने सोचा है कि मैं ज़रा ज़्यादा सलीके से रहूँगा, अच्छे कपड़े पहनूंगा, वेल ड्रेस्ड, ताकि लोगों को लगे कि एक काबिल लड़की से, सलीकामंद लड़की से इसकी शादी हुई। तुम्हारी रेपुटेशन के लिए सब कर रहा हूँ, वैसे मुझे इतना शौक नहीं है। बड़ा ख्याल है मेरा। अब तो दिन रात बस तुम्हारा ही ख्याल है। वैसे राहिम, तुम्हें इतनी महंगी अंगूठी मुझे गिफ्ट नहीं करनी चाहिए थी। क्यों नहीं करनी चाहिए थी? उस दिन मॉल में जब तुमने ये रिंग देखी थी, तुम्हें इतनी पसंद आई थी, मैंने उसी दिन सोच लिया था कि वेडिंग नाइट पे तुम्हें ये गिफ्ट करूँ। माना कि आपका शौहर थोड़ा गरीब है, लेकिन मैंने इतने पैसे जमा कर लिए कि ये रिंग ले आऊँ तुम्हें। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी एक छोटी सी बात तुम्हारे लिए इतनी मायने रखेगी। तुम्हारी हर पसंद, तुम्हारी हर बात मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अच्छा अब बस भी करें, बाहर चलें, सब वेट कर रहे हैं। हाँ ये तो है, चलो चलते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि नाश्ते के बाद कहीं जाना तो नहीं है? अपनी खूबसूरत बीवी को छोड़ कर मैं कहीं जाने वाला नहीं। जितने दिन छुट्टियां सिर्फ तुम्हारे साथ है। चलें। चलें। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, जीती रहो। आओ आओ आओ, शाबाश। आओ बैठो, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अलीबा जी? ठीक हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आलिया, ये सब तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी बेटा? अरे आंटी तकल्लुफ कैसा, ये तो प्यार भरे रिवाज है। वैसे मुझे तो इस तरह के रस्म और रिवाज बहुत पसंद है जिसमें मजे मजे के खाने मिलते हैं। ऐसे क्या देख रही है भाई? पेटू आदमी हूँ, खाने का शौक है, बस तुम भी अब तैयारी पकड़ो पकाने की। जी नहीं, अभी मेरी बिस्मा बिल्कुल किचन में नहीं जाएगी। भाई जब मैंने निदा को तंग नहीं किया तो फिर भला बिस्मा को क्यों तंग करूंगी? अरे अम्मी, इसमें तंग होने वाली क्या बात है? भाभी, मंसूर भाई नहीं आए? एक्चुअली वो बिजी थे, कुछ ज़रूरी काम आ गया था। ये लीजिए गर्मा गर्म हलवा पूरी। हाँ भी आप बैठे, मैं कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं लेकर आऊँ। बैठो बैठो। हाँ हाँ बेटा, यहाँ बैठो।
अब तुम दोनों साथ साथ बैठे हुए ना बहुत अच्छे लगते हो। वही अल्लाह मेरे घर को नजरे बद से बचे। शुरू करो ना। जी बाजी आप भी लें। इसमें आदत बिगाड़ने वाली क्या बात है भाई, बच्चा है और बच्चों की तो यही उम्र होती है। बस उसके लिए नाश्ता बनाने आई तो सोचा कि आप सबके लिए बना दूं। अच्छा अम्मी, जरा देखिए तो सही आपकी बहू किचन में कर क्या रही है। वेल बॉस, आपने इतने प्यार से बुलाया, कैसे ना आते, लेकिन मेरे ख्याल से इस फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं थी। अरे फॉर्मेलिटी कैसी, इट्स अ रेगुलर थिंग। और वैसे भी हमारे रिवाज में शामिल है ना सब कुछ। आप रिवाज पे यकीन रखते हैं?